लेकिन साथियों, ईरान ने, जो मैंने आपको कल अपने सेशन में बताया था कि ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा है सड़कों पर निकल आओ, लोगों ने ईरान के ऑफिशियल्स की बात मानी और उतर करके वो लोग सड़कों पर चले आए और सड़कों पर चले आकर पावर प्लांट्स की हिफाजत में सड़कों पर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए। ब्रिजेस पर, जिन ब्रिजेस को तोड़ने की अमेरिका धमकी दे रहा था, ब्रिजेस पर इस प्रकार से लोग आकर खड़े हो गए। ये दो बातें दर्शा रहा था। पहली, कि ईरान के लोगों ने तय कर लिया था कि वो खुद मरने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को यह बताकर मरेंगे कि आप ब्रिजेस तोड़ रहे थे, हमारे लोगों के हौसले नहीं। बस ईरान के लोगों के इस जज्बे ने अमेरिका और पूरी दुनिया के अंदर एक सोच भेज दी कि लोग पूरी तरह से आज वहां बैठी सत्ता के समर्थन में हैं। अमेरिका जो कहकर निकला था कि मैं यहां का सत्ता परिवर्तन कर दूंगा, रेजिम चेंज कर दूंगा, जनता जिस तरह से निकल आई है, उन्हें यह डर ही नहीं है कि आज रात हमारी आखिरी रात होगी। उन्हें यह डर ही नहीं है कि सिविलाइजेशन को अंत करने के नाम पर इन ब्रिजेस पर जब गोलियां चलेंगी, बम फैलाए जाएंगे, बम गिराए जाएंगे, तब हम भी इन बमों के साथ साथ खत्म हो जाएंगे। यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि मैं भी बाहर आऊंगा। उन्होंने कहा कि लगभग 14 मिलियन लोग, लगभग 1.5 करोड़ लोग तैयार हो गए हैं जो पूरी तरह सड़कों पर निकलकर अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए बाहर निकलेंगे। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर, ऐसे में अगर गोला चल जाता, ये लोग मर जाते तो क्या होता? तब अमेरिका का बहुत ज्यादा दुनिया भर से विरोध होता कि दुनिया भर में जो देश अब तक चुप बैठे हैं, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप के देश हो, चाहे चाइना हो, रशिया हो, जो इस युद्ध में प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, वो इस पर खुलेआम बाहर आते, क्योंकि आम नागरिकों को मारने की परमिशन इस दुनिया में किसी भी वॉर के अंदर नहीं दी गई है। ऐसे में भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है, अपने लोगों को सलाह दी जाती है कि भैया तुम लोग भी आकर के भीड़ में मत खड़े हो जाना, सलाह दी जाती है। यानी कि माहौल पूरे वर्ल्ड में बन चुका होता है कि गोला गिरेगा, बहुत दूर तक जाएगा। कुवैत ने रातों रात कर्फ्यू ऑर्डर कर दिया। मतलब दुनिया में इतना बहका माहौल था कल रात्रि का। हमारी टीम और हम पूरे रात एक्टिवेट रहे हैं। आप में से जो भी साथी हमें ट्विटर पे फॉलो करते हैं, उन्हें रातों रात अपडेट मिलते रहे हैं, सुबह भी हमें अपडेट देते रहे, इंस्टाग्राम पर भी हम आपको अपडेट देते रहे, यूट्यूब सेशन क्योंकि डिटेल में हम लेकर आते हैं, पूरी जानकारी लेकर आते हैं क्या क्या घटित हुआ। मैं अगर केवल इतनी सी बात पर कि कुवैत में लगा कर्फ्यू और मैं सेशन लेकर आ जाऊं तो आप परेशान होंगे। हम लोग पूरा की पूरा दुनिया में क्या चल रहा है, उस समय कौन क्या सोच रहा है, उसे आप तक कलेक्ट करके लाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैंने कल भी कहा था, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको अपडेटेड जानकारी तो वहां मिलती रहे, डिटेल सेशन आप हमारे साथ यहां सुन पाएं। आइए, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि साहब कुवैत ने ओवरनाइट कर्फ्यू अनाउंस कर दिया। दुनिया भर के अंदर डर पैदा हो गया। इसी बीच में पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने अपनी तरफ से कहा कि सऊदी अरब आप चिंता मत करना, हम आपके मिलिट्री पैक्ट के साथ हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी हो रही है? असल में हो ये रहा था कि सऊदी अरब के भी ब्रिजेस तोड़ने की बातें हो रही थी कि अगर अमेरिका ने ईरान में नुकसान पहुंचाया तो ईरान की तरफ से फोर्सेस सऊदी पर हमला करेंगी। पाकिस्तान इस बीच में सऊदी को समर्थन दे देता है, कहता है कि साहब चिंता मत करो, आज हम आपके साथ रहेंगे, ईरान अगर आप पर हमला करता है तो हम आपके साथ खड़े होंगे। शहबाज शरीफ के द्वारा एक मैसेज लिखा जाता है प्राइम मिनिस्टर बिन सलमान को लिख करके कि साहब ऐसे ऐसे आप चिंता मत करिए, हम साथ हैं। ये कल शाम की बातें हो रही हैं, लगभग 8 बजे की बातें हो रही हैं। इसका मतलब 8 बजे तक इनको भी कुछ होश नहीं था कि चल क्या रहा है। ये मानकर बैठे थे कि आज रात्रि काल रात्रि है और सऊदी के ऊपर अटैक होगा, ये सब कुछ होता रहेगा। इस तरह से ईरान की एम्बेसी जो सऊदी अरब में है, वो अपनी तरफ से, साउथ अफ्रीका में है, वो लिखता है कि अगर हम पर हमला हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा, ये ध्यान रख लेना। इस तरह का पूरा की पूरा मोमेंटम बना हुआ है। रातों रात को B-2 बॉम्बर देखे जाते हैं आसमान में। कयास लगने लगता है कि सुबह 5:30 बजेगा और उस समय कुछ भयानक होगा। इसी बीच में अमेरिका के अंदर ट्रंप के अपोजिशन की जो नेता हैं, जो पुराने मतलब इनके सामने चुनाव लड़ी थी कमला हैरिस, उन्होंने कहा कि ट्रंप आप ये क्या कर रहे हैं? कोई भी प्रेसिडेंट इस तरह से पूरे सिविलाइजेशन को बर्बाद करने की धमकी नहीं दे सकता। आपने इस युद्ध को शुरू किया, उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई थी। आप इस युद्ध को अब रोकना चाहते हैं, उसके लिए शर्त आपने रखी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए। तो पहले भी खुली थी, अभी भी खोल दिया जाए, तो आपने इस बीच में किया क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ईरान से युद्ध तो नहीं था, आपको युद्ध करना था सत्ता परिवर्तन के नाम पर। क्या किया आपने? आप कुछ नहीं किया। ऐसे में अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ पूरी तरह मोमेंटम बनने लगा। इजरायली लोग अलग आनंद में थे,
उन्होंने बकायदा टाइमर चला रखा था कि सुबह 5:30 बजने में अब 8 घंटे बचे हैं, जैसे ही सुबह 5:30 बजेंगे हमला हो जाएगा और इस हमले के अंदर अमेरिका पूरी तरह पलट देगा। बकायदा रात भर बैठ करके चर्चाएं न्यूज चैनल्स के अंदर चलना शुरू हो रही थी। इधर के बीच में रात को ये इशाक डार बाहर निकल कर आते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, कहते हैं कि साहब इजराइल वाले जो है ना वो इस सीज फायर को होने नहीं देना चाहते, अदरवाइज तो सब कुछ बढ़िया से हो गया होता, यूएस और ईरान कर गए होते। मतलब पाकिस्तानियों को कोई खबर नहीं चल रही है, कुछ नहीं पता चल रहा है। अमेरिका अपने लेवल पर एक तरफ प्रेशर दे रहा है और दूसरी तरफ वो ईरान के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत में लगा हुआ है। इधर पाकिस्तान भी दुनिया को सूचित करता चल रहा है। ईरान ने अपनी तरफ से इस बात को सत्य मानते हुए भी कि अगर ये रात आखिरी रात होती है तो आप लोग क्या क्या करिएगा, आप लोग हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, रेडिएशन लीक होंगी, रेडिएशन से नुकसान ना हो इसलिए लगभग 2.25 लाख लोगों को आयोडीन की टैबलेट बांट दी गई कि रेडिएशन शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचाए। आयोडीन की टैबलेट से जो रेडिएशन है वो उस टैबलेट के माध्यम से फ्लश हो जाती हैं, तो ऐसे में बोले पहले ही गोलियां बांट दी गई। सारे की सारी तैयारियां रात भर चल रही हैं। 7 अप्रैल हो गया, 11:15 बजे का समय हो गया, ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़ करके $144 ऑल टाइम हाई, अब तक के जीवन में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का भाव पहुंच करके $144 पर बैरल तक पहुंच गया। इस बीच में फिर रात को 12:47 पर एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में लिखा आता है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट फॉर पीसफुल सेटलमेंट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है जिसमें ये अपनी तरफ से बात लिखते हैं कि 2 वीक्स का प्रेसिडेंट ट्रंप ने डेडलाइन दिया है टू अलाउ डिप्लोमेसी टू रन ऑफ इट्स कोर्स। आई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर 2 वीक। पाकिस्तान इन ऑल सिंसियरिटी रिक्वेस्ट द ईरानियन ब्रदर्स टू ओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2 वीक्स एज ए गुडविल जेस्चर। ये अपनी तरफ से इस बात को लिख करके 2 हफ्ते वाली लाइन को तो रात को 12:30 बजे लिखते हैं और पूरी तरह टैग करते हैं। मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अमेरिका और ईरान के लिए एक संदेश भेजा और उसमें कहा कि ट्रंप आप ईरान को 2 हफ्ते का समय दो, ईरान आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो 2 हफ्ते के लिए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये पाकिस्तान का मैसेज था। सबको लगा कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है, अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि आप शांत हो जाइए, ईरान से कहा है कि 2 हफ्ते मान जाओ भाई, 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, और ऐसा कह के पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आता है। सबको लगता है कि पाकिस्तान कितना समझदार है, ट्वीट से शांति करा रहा है। लेकिन यहां पर एक मैसेज देखने वाला था और वो था मैसेज के नीचे लिखा हुआ लास्ट एडिटेड। इसका मतलब था कि ये जो मैसेज था जो यहां लिखा हुआ था ये एडिट किया गया है। एडिट का मतलब पहले कुछ और था, जैसे व्हाट्सएप में आप एडिट कर देते हैं थोड़ी देर बाद, ऐसे ही इस मैसेज को भी एडिट किया गया था, यानी कि ओरिजिनल संदेश कुछ और था। तो ओरिजिनल संदेश क्या था वो मैं पहले ही बता देता हूं, हालांकि बाद में फिर से डिटेल करेंगे। वो ओरिजिनल मैसेज ये था कि इसके ऊपर लिखा हुआ था ड्राफ्ट मैसेज टू पाकिस्तान पीएम। इसका मतलब ये था कि ये जो संदेश आप पढ़ रहे हैं ये भी इस शहबाज शरीफ को किसी और ने लिख कर दिया था। किसी और ने मतलब पाकिस्तान पीएम बोल रहा है तो निश्चित ही पाकिस्तान से बाहर का कोई आदमी है, अर्थात इनकी पूरी टाइमलाइन को अमेरिका चला रहा था। यानी कि शहबाज शरीफ के ट्विटर हैंडल को अमेरिका ऑपरेट कर रहा था। वो दोनों तरफ से बैटिंग कर रहा था कि पाकिस्तान से थ्रू बुलवा करके कि वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए हम मान जा रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से खेल अमेरिका रहा था। खैर कुछ भी हो, इस बीच में खबर बाहर निकल कर आती है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कि साहब डील हो गई है पाकिस्तान की मध्यस्थता से और चीन पीछे खड़ा रहा है। 2 हफ्ते के लिए अमेरिका और इजराइल तैयार हो गए हैं, ईरान तैयार हो गया है। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारी चीजें निकलने देगा और अमेरिका तैयार हुआ है कि ईरान की जो शर्तें हैं वो मान लेगा। कितनी शर्तें हैं? तो 10 शर्तें हैं, उन्हें मान लिया जाएगा। सुबह 5:15 बजे, 5:30 बजे हमला होना था, 5:15 बजे मैसेज आता है और इसमें लिखा आता है कि इफेक्टिव इमीडिएटली। क्या इफेक्टिव हो गया इमीडिएटली? I am pleased to announce that Islamic Republic of Iran and USA along with their allies have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effective immediately। मतलब हम अभी की अभी तैयार हो गए हैं, इंक्लूडिंग लेबनान के अंदर, हम लेबनान में भी सीज फायर कर रहे हैं और कहीं पर भी अगर सीज फायर की आवश्यकता होती है तो हम वहां पर इफेक्टिव सीज फायर की घोषणा करते हैं। तो लेबनान के साथ साथ ईरान में भी अब हमले अमेरिका और इजराइल नहीं करेंगे। यह बात इन्होंने इफेक्टिव इमीडिएटली कहकर के लिख दी और इन्होंने इस बात के लिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि पाकिस्तान में होंगे और अगली वार्ता के लिए तैयार होंगे और आपस में रास्ता निकालेंगे कि क्या कुछ चलेगा। इस बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा
अमेरिका जो चाहता था उसे पूरा कर दिया जाएगा और साथ ही साथ यहां पर ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का एक प्लान भेजा है। उस प्लान को अब अमेरिका मान जाएगा। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, यह और सुनिश्चित करेगा।